हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 9 का मैथ क्वेश्चन है। झारखंड बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें आपको जो 29-30 तारीख एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत ही मदद मिलेगा। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन सेम बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या है, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर नॉट जीरो, उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। तो इसमें से परिमेय संख्या क्या होगा, 0/4, क्योंकि 0/4 बराबर होता है 0। नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यही है परिमेय संख्या। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच स्थित है। परिमेय संख्या निकालने का सूत्र होता है a + b/2। तो 1 + 2/2 मतलब 3/2 मतलब 1.5। तो बी नंबर आंसर हो गया। चलिए अब आगे 3 नंबर, 0.6 जो है पर पावर रेकरिंग किसके बराबर, इसको बनाना पड़ता है। तो x बराबर 0.6, रेकरिंग मतलब कितनों बार इसको लिख सकते हैं। अब इसको 10 से गुना करेंगे, 10x, इसको जब 10 से गुना करेंगे तो 6.6 हो जाएगा। अब इसमें इसको घटा दो, 10x - x बराबर 6.66 में 0.66 घटेगा तो आएगा 9x बराबर 6। तो x बराबर 6/9, 3 दूनी 6, दूतिया 6, 2/3 हो गया। ए नंबर 3 का आंसर ए हो गया। चलिए आगे 4 नंबर, 32 पर पावर 2/5 किसके बराबर है। तो इसका 32 का एलसीएम निकालो। 2 से कटेगा 16 बार में, फिर 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 4, 2 दूनी 4, 2 पर पावर 5 इसको लिख सकते हैं 32 को। और यहाँ क्या है 2/5 इसको लिख दिए, 5 5 खत्म, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, निम्न में से कौन बहुपद है। बहुपद मतलब क्या होता है, जो एक से अधिक बार आए उसको बोलते हैं बहुपद। ये बहुपद है क्योंकि यहाँ पे चर राशि रूट में है, यहाँ भी चर राशि रूट में है, तो ये बहुपद हो गया। 5 का आंसर आपका क्या हो गया, 3 हो गया, बहुपद। चलिए अब 6 नंबर देखते हैं, x³ + 1 को x + 1 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो इसको कैसे बना सकते हैं, जैसे x + 1 बराबर 0, x बराबर -1, -1 को यहाँ पुट कीजिए तो -1 का क्यूब + 1, -1 + 1 कट जाएगा पूरा, तो क्या होगा 0। ए नंबर क्या होगा 0। अब चलिए आगे, px बराबर x - 5 का शून्यक, शून्यक कैसे निकालते हैं। तो शून्यक को निकालेंगे, जैसे x - 5 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस में इधर जाएगा प्लस, तो x बराबर 5। अब ये गुणनखंड है, a² - 2ab + b² से भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको तोड़ के बनाते हैं। जैसे y गुना 6 करेंगे, 6 2 तिया 6। अब यहाँ -5 लाना है तो क्या करेंगे, y² - 2y - 3y, उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं क्योंकि 6 जो है 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा। अब ये दोनों में कॉमन y है तो y - 2, 3 कॉमन है तो y ± -2, तो एगो आंसर होगा y - 3, एगो होगा y - 2। क्या है 3 नंबर, y - 2 y - 3 हो गया। चलिए अब 9 नंबर देखिए क्वेश्चन, x + y बराबर 7 का हल। ये हल नहीं होगा, दोनों को जोड़ेंगे 7 नहीं आएगा, यहाँ भी 7 नहीं, यहाँ भी 7 नहीं, ये 7 आ जाएगा। जैसे देखो x + y बराबर 7 है तो x का मान 3 और y का मान 4 लेंगे तो 7 आ जाता है, हो गया। चलिए अब आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, x बराबर 0 और y बराबर 0 का हल है, ये होगा। यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कुछ दूसरा आ जाएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं, यहाँ आ जाएगा। x बराबर 4y है, x का मान अगर 0 लिए और y का मान भी 0 तो इधर भी 0 इधर भी 0, इसलिए क्या होगा 1 नंबर हो जाएगा। चलिए अब 11 नंबर देखिए, दिए गए आलेख किस प्रकार का समीकरण है। ये किसका हल है, तो सब समीकरण का हल निकालना पड़ेगा। समीकरण का हल कैसे निकालते हैं, जैसे ये नहीं हो, जैसे 11 नंबर में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, कैसे होगा देख लीजिए। जैसे y बराबर है -x + 2, अगर हम x का मान 0 लिए, जैसे एक हम रेखा बनाते हैं, डब्बा बनाते हैं, एक डब्बा बनाए, अगर इसमें हम कुछ लेते हैं मान, जैसे x इधर इधर y, x का मान अगर 0 लिए तो y का मान आ जाएगा 2, और y का मान अगर 0 लिए तो x का मान आ जाएगा 2।
तो ये हल सही है, करके देख सकते हैं आप। निर्देशांक -2 4 का भुज है, ये x है ये y, भुज मतलब होता है x, तो -2 कोटि पूछता तो y 4 हो जाता, याद रखना x अक्ष को भुज y अक्ष को कोटि। g का निर्देशांक क्या है 13 नंबर, तो g यहाँ पे 2 नंबर पे है, यहाँ -2, 2 और -2 तो 2 नंबर हो जाएगा। बिंदु -2 4 किस चतुर्थांश में है, तो ये जो रेखा है इसमें ये होता है पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये होता है तीसरा और ये होता है चौथा। किस चतुर्थांश में है -2 और 4, तो -2 और 4 -2 यहाँ होगा, 4 इधर कहीं होगा, तो ये दूसरा चतुर्थांश है। कौन सा चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश। चलिए अब 15 नंबर देखिए। एक दिए गए बिंदु से कितनी रेखा खींच सकते हैं, कोई एक बिंदु है उससे हम लोग अनंत रेखा खींच सकते हैं, बहुत सारा रेखा खींच सकते हैं। 20 डिग्री का पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं पूरक कोण। तो 90 डिग्री में 20 डिग्री घटा दो 70 डिग्री हो जाएगा, 2 नंबर आंसर क्या होगा, 2 नंबर। एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से दोगुनी है तो माप क्या होगा, चलिए देखिए इसको बनाते हैं पहले। जैसे माना कोण बराबर x, माना कोण बराबर x, तो x का संपूरक क्या होगा, x का संपूरक क्या होगा 180 माइनस एक्स, संपूरक कोण y है तो 180 माइनस एक्स। पूरक का प्रश्नानुसार क्या बोला है, देखो एक कोण की माप जो है अपने पूरक संपूरक कोण की माप का क्या है 2 गुना है, तो यहाँ 2 लगा देंगे तो 2x, माइनस में इधर आएगा प्लस बराबर 180, तो 3x बराबर 180, तो x बराबर क्या होगा 180/3, 60 डिग्री, क्या आएगा 60 डिग्री हो गया। इसको ध्यान से देखिएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण और भुजा बराबर होता है, तो ये 60 ये भी 60 ये भी 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री हो गया। यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। इस जैसे ABC समकोण त्रिभुज है, ये 10 है तो ये दोनों मिला के भी 10 होगा, ये कोण 90 है तो ये दोनों मिला के 90 होगा, तो समकोण त्रिभुज होगा। अब देखिए 20 नंबर, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR है, तो PR किसके बराबर होता है, जैसे ये त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है PQR, अगर PR बराबर है तो AC बराबर होगा। एक चतुर्भुज है, ये देखिए 21 नंबर, एक चतुर्भुज है, इसका 3 कोण है, जैसे ये कोण है एक ये कोण है, एक ये कोण, एक कोण। चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग 360 डिग्री है, 3 कोण दिया है 198 92, सबको जोड़ के 360 में घटा देंगे, 198 और 92, 8 2 10 के 0 अंतराल 1, 9 9 18 के 19 के 9 अंतराल 1, 290 घटाएंगे तो कितना होगा 70 डिग्री, कितना होगा 70 डिग्री, बी नंबर। समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण P कोण Q का 4 गुना है, तो कोण Q का मान क्या होगा, 36 डिग्री होगा। ये कैसे होगा देखो, जैसे ये चतुर्भुज है, कोण P कोण Q का 4 गुना है, ये x है तो ये 4x, दोनों मिला के कितना होता है 180, तो 5x बराबर 180, तो x बराबर 180/5, 5 तिया 15 बच्चा 5 36, 36 डिग्री। चलिए अब 23 नंबर देखिए। एक समचतुर्भुज का विकर्ण 24 और 10 है, क्षेत्रफल 120 होगा, कैसे होगा 120, ये देखिए यहाँ 1/2 गुना 24 गुना 10, 12 बार में 120, 1/2 गुना विकर्णों गुणनफल होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर। आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा 35 होगा, ये लंबाई गुना चौड़ाई 7 गुना 5 35। यदि AB बराबर 12 BC 16, तो AB रेखाखंड BC पर लंब है, तो ABC में से होकर जाने वाली वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, ये 10 सेंटीमीटर होगा। AB ये 16 इसको देख लेना थोड़ा। चलिए अब आगे देखते हैं 26 नंबर। आकृति में कोण AOB किसके बराबर है,
हम जानते हैं ये हो जाएगा क्या, आधा हो जाएगा, 60 डिग्री है तो 30 डिग्री होगा। एक त्रिभुज ABC में AB 4 कोण A 60 तो रचना संभव नहीं है यदि BC और AC का अंतर क्या होगा, 2.5 हो लगभग। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हीरोन का सूत्र से S निकालते हैं, तो 15 20 25 ABC + 2 होता है, 25 15 40 20 60/2 आया 30। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 30 आया तो रूट अंडर 30 इंटू 30 - A, 30 में A घटेगा 15, 30 में 20 घटेगा 10, 30 में 25 जाएगा 5। अब घटाओ, 5 तिया 15 दूनी 30, 3 पचे 15, 5 दूनी 10 गुना 5, क्या क्या 5 दूगो मिल गया, फिर 5 दूगो मिल गया, फिर 3 दूगो मिल गया, फिर 2 मिल गया, 50 25 या 75 दूनी 150, 150 150 बना के देख लेना एक बार, 150 आएगा। एक्स अक्ष का समीकरण है y = 0। एक बेलन जिसकी त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × r + h। एक शंकु की त्रिज्या r/2, ऊंचाई 2l है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr × r + l। पाई का मान क्या होगा, पाई रहने दो, r के जगह r/2 r + l, r + l, इस तरह कटा छटा देना इसको, तो आ जाएगा ये πr × l + r/4। एक बेलन जिसकी त्रिज्या r 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h, तो पाई का मान 22/7, r दिया है 20 और ऊंचाई h कितना दिया है 7, 7 7 खत्म, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 2 88 0 0 हो गया। डंडे की लंबाई 34 नंबर। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कितना बड़ा अटेगा, तो इसमें विकर्ण निकाला जाता है। विकर्ण का सूत्र होता है √, लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर, तो 10 10 100 + 100 + 25 225, इसका वर्गमूल आएगा 15, हो गया। 8 की बारंबारता, 8 कितना बार आया है, 8 कितना बार आया है, 1 2 3 4 बार, तो 4 हो गया बारंबारता। वो उच्च सीमा, उच्च माने बड़ा, 15 15 15 15 यहाँ है। उच्च सीमा माने जो बड़ा है उसी को बोलते हैं उच्च सीमा, तो 15 है। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य 2 4 6, प्रथम 3 सम संख्या है, माध्य निकालेंगे, 3 को है 3 से भाग, 6 4 10 2 12/3, तो 4 12/3 तो 4, 3 चौक 12। आंकड़े इतना का बहुलक जो सबसे अधिक बार आया है, 3 क्या बार आया है, 3 बार, 4 बार, 2 आया है 2 बार, तो 3 हो जाएगा आंसर। क्या होगा बहुलक, 3 होगा। इनमें से कौन घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, ये बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, माइनस वाला नहीं होगा, 0 भी नहीं होता है। और कौन कौन प्रायिकता नहीं होगा, देखो एक माइनस वाला नहीं होगा, 0 नहीं होगा, और जिसका हर छोटा है वो नहीं होगा। एक असंभव घटना प्रायिकता 0, जो घटना घटित नहीं हो सकता। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर 55 बार, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर पट 55 बार प्राप्त होता है। पट की प्रायिकता तो 55/100 0.55 हो गया। ठीक है, थैंक यू। पूरा मैथ हो गया आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छा से देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।